नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और कशिश का इलेक्शन एक्सप्रेस राजमहल पहुंच चुका है और बालू प्लॉट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है, ये जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी उद्देश्य के साथ कशिश का इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को पूछ रहा है और आपको भी बता रहा है। काम है जो अभी नहीं हुए हैं यहाँ। अभी मतलब कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। सब जगह का डबलिंग होता है, राज में कोई डबलिंग नहीं है। जैसा कि तैसा मुर्दा बना हुआ है सब दिन। ना कोई चीज बनता, ना रोड का परिस्थिति ठीक है, ना घर का परिस्थिति ठीक है। यहाँ कोई चीज का परिस्थिति ठीक नहीं है। हम लोग मांगते हैं एक तो गंगा पुल, तो 10 साल 20 साल बीजेपी बनाया अपना देश में, हम लोग यहाँ नहीं बना के दिया। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं, क्या परेशानी है आम जनता, आम लोगों की? राजा भैया को वोट मिलना चाहिए। राजा भैया जीतने के बाद हम लोग को हर सुविधा मिलेगा। समस्या की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं? राजा भैया अच्छा है और हम लोग को अभी भी देखते हैं। जितने नहीं जीते तो भी देखते हैं और जीतने के बाद और बहुत कुछ करेंगे। तो एमटी राजा यहाँ से प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, ऐसी कई समस्या है जो सामने है। लेकिन महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो क्या कहना चाहिएगा? राजा भाई जीतेंगे, देखेंगे हम लोग को। और पहले भी देखते हैं, सब दिन देख के आए हैं, जीतने पर भी और ना जीतने पर भी। तो झामुमो नेता यहाँ से प्रत्याशी हैं एमटी राजा और उनके समर्थन में यहाँ लोगों ने अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि अगर एमटी राजा चुनावी मैदान में है और अगर हम उन्हें वोट करते हैं तो हमारी जो भी क्षेत्र की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या बदलाव देखना चाहते हैं इस क्षेत्र में? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि का चयन होगा। नए जनप्रतिनिधि आएंगे तो क्षेत्र में विकास भी होगा। क्योंकि विकास बोलकर इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ ये ऐसे क्षेत्र में हम लोग गुजर बसर करते हैं, ना यहाँ पे चलने के लिए सड़क है, ना पीने के लिए पानी है, ना बिजली की सुचारू व्यवस्था है। और सच पूछिए तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो बिल्कुल भी नहीं है। और नकारात्मक सोच के कारण यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ये क्षेत्र कहने को नाम से सिर्फ राजमहल है, बाकी विकास बोलकर वैसा कुछ भी उपलब्धि यहाँ पे नहीं है जो रोज मुरव्वत पर लोगों को यहाँ पे हर दिन जो जरूरत पड़ता है, ऐसी कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग राजमहल की जनता, ऐसे लोगों का इस बार चुनाव विकास के नाम पर होगा। जो जनप्रतिनिधि विकास के मुद्दे पर बात करेगी, हम लोग अपना विधायक उसको बनाएंगे। अभी जो वर्तमान में विधायक जी हैं, इनको सिर्फ बॉर्डर के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। जबकि यहाँ पे आज तक मूलभूत सुविधा, सारे सुविधा से लोग वंचित हैं। हमारा कहने के लिए यहाँ राजमहल में अनुमंडल हॉस्पिटल है, लेकिन यदि यहाँ पे सीरियस कोई मामला यदि हो तो यहाँ आसपास में भी चिकित्सा का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जाकर यहाँ के लोग तत्काल तुरंत उसका जो है चिकित्सा करवा सके। ज्यादातर लोग यहाँ से जाने के क्रम में मारे जाते हैं। और यहाँ पे लगभग ये नगर, अब जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये नगर पंचायत, राजमहल नगर पंचायत अनुमंडल क्षेत्र का शहरी क्षेत्र कहला रहा है। ये 6 साल से रास्ते की ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम लोग चलने के लिए भी सोचना पड़ रहा था कि हम लोग रास्ते में जो चलेंगे, ज्यादातर लोग कमर के दर्द से पीड़ित है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पेट से पीड़ित है। मतलब मूलभूत सुविधा यहाँ के जनप्रतिनिधि को कभी भी नहीं लगा यहाँ पे कि यहाँ पे लोग इंसान रहते हैं और इंसान की भी कुछ जरूरतें होती है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में जब लोगों से हमने बातचीत की, उनकी समस्याएं हमने जानने की कोशिश की, तो जो बेसिक नीड है, बिजली, सड़क, यहाँ तक कि सिंचाई के लिए सही से पानी तक उनके खेतों में नहीं पहुंच पाता है। आखिर इतनी सारी समस्या क्षेत्र में है, कभी आवाज नहीं उठाया जनता ने या उसे पूरा नहीं किया? 2014 में जब हेमंत सोरेन, इसी जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, इसी जगह पर उनका एक सभा हुआ था। 14 महीने के लिए वो जो सरकार बनी थी, जिसमें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, तब वो राज्य में एक बड़ा योजना लाए थे इस क्षेत्र में, जिसका 1/3 योजना जो है इस क्षेत्र के लिए खर्च किए थे, जिसको मेगा जलापूर्ति योजना के नाम से लोग जाना जाता है। उस योजना को रघुवर सरकार आने के बाद जो है वो योजना धरातल पर रह गया। आज तक उसका स्विच तक ऑन नहीं कर पाई।
और जिसके कारण जो है सारा सरकार का खर्च होने के बावजूद उस सुविधा से यहाँ के लोग वंचित हैं। और सच पूछिए तो व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले की बात कह रहे हैं, अभी विगत आपका 24 तारीख को हमारे अभी जो वर्तमान विधायक हैं, जिनको हम वर्तमान विधायक कह सकते हैं, वो नॉमिनेशन करके जब निकलने के क्रम में उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे षड्यंत्र के तहत, चूंकि ये क्षेत्र माइनिंग से रिलेटेड है और अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये भी एक माइनिंग स्टॉक वाला जगह है ये, तो यहाँ पे चाइना के लिए माइनिंग पूरे झारखंड में इकलौता राजमहल है जहाँ पे चाइना के लिए माइनिंग हुआ करता था। उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र के तहत यहाँ पे चाइना के लिए माइनिंग का काम को बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों आदमी बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन ये उनके ध्यान में नहीं रहा कि जब चाइना के लिए माइनिंग बंद हुआ तब 2017 में सरकार भी उन्हीं की थी और विधायक भी वही थे और उन्हीं लोगों के प्रयास से ये बंद हुआ है। और आज वो इसी को मुद्दा, जो जवाब उनको देना चाहिए वो लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। एमटी राजा के समर्थक हैं आप लोग और आपका ये कहना है कि अगर राजा भैया जीत कर आते हैं तो हमारी जो भी समस्या है उसे दूर कर देंगे। पहले तो हम चाहेंगे कि आप समस्या क्या है वो बताइए, कितनी परेशानी होती है? समस्या बहुत सारा है। ये सड़क के वजह से काफी लोग काम पे भी नहीं जा सकते, रोजगार बोल के तो कुछ है ही नहीं, जो पहले भी थे उससे ज्यादा ही खत्म हो गई। और पहला सवाल, यहाँ भूखमरी सबसे ज्यादा आ चुका है, ना कोई रोजगार है ना किसी के पास काम है। सड़क के वजह से कोई काम हो नहीं पा रहा है, ना कहीं पे कोई जा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना गाड़ी का कोई सुविधा नहीं है, ना अच्छे लोग आ सकते हैं कि जो रोजगार बढ़ सके, वो भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। बस यही बात है। और एमटी राजा जी जब आ जाएंगे, एमटी भैया जी, तो सबको सारे परेशानी को दूर कर देंगे। इससे पहले भी वो बहुत हेल्प किए हैं गाड़ी वाले लोग के लिए, हर आम जनता के लिए, और आगे भी करेंगे। इतनी परेशानी होती है और क्या बदलाव अब इस क्षेत्र में देखना चाहते हैं? बदलाव तो बहुत देखने के लिए यहाँ इच्छुक है यहाँ की जनता। यहाँ तो किसी प्रकार का कोई विकास ही नहीं हुआ। पूर्व जो है, इसके पहले जो विधायक हैं, इनके राज 2 टर्म से विधायक रह के भी राजमहल खोखला हो गया है। उसके बाद फिर जाके यहाँ रोड की समस्या मेन है। सबसे पहले चिकित्सा का भी समस्या है, उसके बाद और भी अनेक समस्या से घिरा हुआ ये राजमहल क्षेत्र है। अगर राजा जीतता है तो वो विकास पुरुष है भी और वो कहलाएंगे भी। वो इसके पहले भी बहुत कार्य कर चुके हैं, वो बिना जीते वो अनेक कार्य कर चुके हैं। उसके बाद इसके जीतने से हम लोग को पूर्ण भरोसा है कि ये विकास करेंगे पूरा 100%। विश्वास है अपने प्रत्याशी पर कि अगर वे जीत कर आएंगे तो जो भी परेशानी है क्षेत्र की उसे दूर कर देंगे। दूर कर देंगे। क्या मूलभूत सुविधाएं हैं? बिजली की समस्या यहाँ पर है, सड़क की समस्या है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, आखिर इतने सारे मुद्दे। पूरा सब कुछ बराबर है। यहाँ बाहरी आदमी जीते जीते ही राजमहल को खत्म कर दिया, इसीलिए लोकल आदमी चाहिए। यहाँ का जो भी समस्या होगा कम से कम उनको सुनाया जाएगा, इसीलिए बाहरी आदमी का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कहिएगा, क्या क्षेत्र में समस्या है और कौन कौन सी समस्या है जो दूर होनी चाहिए? यहाँ रोड का समस्या है और थोड़ा बेरोजगारी भी है, और मेन समस्या यहाँ गंगा पुल का। गंगा पुल बनने से बहुत कम्युनिकेशन का बढ़ावा मिलेगा और हो सकता है बेरोजगारी भी दूर हो है। तो ये सब समस्या है। थोड़ा शिक्षा, बढ़िया कॉलेज नहीं है, यहाँ का विद्यार्थी लोग बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो ये सब है समस्या। एजुकेशन का भी समस्या है। तो आम जनता, आम लोगों का यही कहना है कि यहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा में कमी है और अच्छे कॉलेजेस ना होने की वजह से पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और यही वजह है कि यहाँ के लोग जो बेसिक नीड है उसकी मांग कर रहे हैं। गंगा पुल ना होने की वजह से ये भी मुद्दा जोर शोर से इस क्षेत्र की जनता की तरफ से उठाया जा रहा है। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्या है इस क्षेत्र की, क्योंकि इतने साल हो गए हैं लेकिन अब तक जो मूलभूत सुविधा है, चाहे बिजली, पानी, सड़क, ये यहाँ पर नहीं है और यही वजह है कि स्थानीय लोग परेशान हैं। इतनी परेशानी होती है, सड़क ना होने की वजह से आए दिन दुर्घटना होती है, यहाँ पर लोगों की जान चली जाती है। आखिर अब तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं क्षेत्र में हुआ?
सबसे पहले तो मैं कशिश न्यूज को सबको तहे दिल से सलाम करता हूँ। जीवन से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं सब यहाँ पे है। तो मैं तो यहाँ पे सबसे पहले पुल की प्रॉब्लम है और किसान को जो यहाँ मुख्य मुद्दा है, यहाँ पे उनको है ना सही सिंचाई का पानी नहीं मिलता है। और दुख की बात यह है कि यहाँ से पानी को ले जाकर अडानी द्वारा बाहर ले जाया जा रहा है और यहाँ का किसान जो है बहुत त्राहिमाम है। और शिक्षा का तो स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है कि शिक्षित विधायक हो के भी अगर इस तरह का अगर करे तो इससे जैसे बदनामी और बेइज्जती को ऐसी बात नहीं है। और स्वास्थ्य जो जीवन का जो मूल आधार है, यहाँ से सिर्फ रेफर किया जाता है और रास्ते में ही है ना मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो इन सब जितने भी फ्यूचर में जितनी भी समस्या है तो इसमें एमटी राजा जी का बहुत सहयोग मिला है और इस बार क्लियर है कि जीत उसी की होगी, जिसके कारण जो है ना जो विपक्ष जो अभी वर्तमान विधायक है उनको डर इस बात का है कि हमारी जो भी बुराई है या जो भी कमियां हैं वो इस बार उजागर हो चुकी है और इस बार एमटी राजा का जीत निश्चित है और हम लोग बदलाव के इसमें प्रक्रिया में यहाँ पे। तो बदलाव की बात क्षेत्र में कही जा रही है और यही वजह है कि एमटी राजा पर यहाँ की जनता को भरोसा है कि अगर एमटी राजा जीत कर आते हैं तो उनकी परेशानी दूर होगी। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह रह गई, कहां पर कमी रह गई। अगर जनता वोट करती है तो आखिर क्यों उन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। क्या कहिएगा, आखिर इतनी परेशानी बिजली ना होने की वजह से और शिक्षा में कमी की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्यों इतनी समस्या इस क्षेत्र में है? समस्या है तो राज्य में जितना अभी 2-4 साल से देखते हैं कि कोई यानी रोजगार नहीं है, ना कोई कमाई है। और ये आपका जाके इस बार इलेक्शन में जो है आपके एमटी राजा जी खड़ा हो रहे हैं, अगर वो जीतेंगे तो हमारी उम्मीद है कि राजमहल में कुछ हो पाएगा। तो अगर एमटी राजा यहाँ से जीतते हैं तो ही यहाँ विकास हो सकता है, ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है और उनका मानना है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि पुल ना होने की वजह से इस मुद्दे को भी यहाँ पर उठाया जा रहा है और हमने जब बात की तो बेरोजगारी भी यहाँ पर कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? बहुत समस्या है मैडम, यहाँ काम धंधा नहीं है, क्या करेंगे, बैठे हुए हैं, घूर रहे हैं, क्या करेंगे। 2014 के बाद आज समस्या हो गया है, काम धंधा तो सब बंद करके पड़े हुए हैं और रोड ठीक नहीं है, ये बस बिजली ठीक ही रहता है। रोजगार ना होने की वजह से पलायन की स्थिति आ गई है, अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करना पड़ता है, कितनी मुश्किल होती है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि अनुमंडल अस्पताल जो है रेफर अस्पताल के नाम से जाना जाता है। जो भी मरीज आते हैं यहाँ से सीधे साहेबगंज चल जाता है, वहाँ व्यवस्था यहाँ नहीं है राजमहल में। और राजमहल में सबसे बड़ी बात है कि गंगा पुल होना, गंगा पुल का मुद्दा है, बेरोजगारी उसमें समाप्त हो सकती है गंगा पुल होने से। राजा भैया समस्या का हल, हर समस्या का हल करते हैं और आगे भी देखते हैं, हम लोग को हमेशा देखते रहते हैं। गंगा पुल होना चाहिए यहाँ राजमहल में। राजा भैया बोले हैं जीतने के बाद 100% गंगा पुल होगा। आप युवा हैं, रोजगार की कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की। सबको यहाँ से पलायन करके बाहर के राज्यों में काम करना पड़ता है। प्लस पॉइंट है यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर जाइएगा तो कोई सुविधा नहीं है, उस पर कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के नाम पे बस बेवकूफ़ बनाया गया है आदमी को। 10 साल से आदमी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। विधायक जी आते हैं जाते हैं, लेकिन राजमहल के आदमी को देखते नहीं है। एमटी राजा को आना चाहिए। एमटी राजा इस बार एमटी आएगा राजा आने से तो यहाँ का हर पब्लिक को जो है सुविधा मिल सकता है। गंगा पुल बन जाने से रोजगार बढ़ेगा, यहाँ का आदमी को रोजगार मिलेगा, तो एमटी राजा को आना चाहिए। तो एमटी राजा के समर्थन में जो लोग हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने हमारे लिए जो काम अब तक किया है उसे देखते हुए हम उनके समर्थन में हैं और आगे यानी कि जब वोटिंग होगी 20 नवंबर को तो हम एमटी राजा को ही वोट करेंगे। चाचा, इस क्षेत्र को अगर हम देखें तो यहाँ रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, कटाव की समस्या है, गंगा पुल ना होने की वजह से तो कई ऐसी समस्या है। क्या कहिएगा आप? हमको चाहिए गंगा पुल चाहिए, बिजली का व्यवस्था चाहिए, पानी का व्यवस्था चाहिए, गरीब को रोजगार चाहिए। और हमारा राजा भाई नहीं रहता और मेरा शरीफ भगवान नहीं रहता। क्या किया है राजा भैया? राजा भाई इलाज कराया, दवा दिया, खाना सब कुछ दिया है।
और मैं अभी चल नहीं सकता तो राजा भाई गुड्डू भाई से पकड़ रहे कि हमको कुछ मिले तो मदद, तो हम राजा भाई को चाहते हैं। जितने भी आते हैं सबको निभाल लेते हैं, हमको मार कर भाग जाता, उनको तो मार कर भाग जाता। ये क्या चीज है? तो एमटी राजा के समर्थन में लोगों का यहाँ कहना है कि वो हमेशा ही हमारे सपोर्ट में रहते हैं, हमारे लिए काम करते हैं और इसीलिए हम उन्हें वोट करना चाहते हैं। कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, उनके क्या मुद्दे हैं। कुछ युवा हैं हमारे साथ। युवा है आप, रोजगार की कितनी समस्या यहाँ क्षेत्र में होती है? नौकरी मिलती, नौकरी करते हैं आप? नहीं, नौकरी नहीं करते। कहाँ कहाँ काम करते हैं? यहीं में घर द्वार में ऐसे गाड़ी छकड़ा चलाते हैं 3 चक्का, वो भी गाड़ी पकड़ देता है। ये विधायक में तो वैसा अगर हमारे राजमहल में कुछ काम नहीं है तो क्या करें? गाड़ी में 200-300 कमा में कोई फायदा नहीं आता है। अगर उद्योग की स्थापना यहाँ पर हो जाए, कोई फैक्ट्री लग जाए तो रोजगार मिल जाएगा। अगर मेरा राजा भैया अगर विधायक में यहाँ आ जाएगा तो मेरा पुल भी बन जाए तो मेरा 2 रुपया सबका कमाई होगा। गरीब आदमी का कोई गरीब भी ऐसा है जो कई बोतल कुड़ा के भी खाता है, क्या करेगा? क्या बदलाव देखना चाहते हैं इस बार? नहीं, बहुत जरूरी है बदलाव होना। आज तक जो है ना मैडम, सीटिंग आपका विधायक जो है अनंत ओझा जी, इनको हम लोगों ने 2 बार बनाया। इससे पहले भी वो विधायक रह चुका है, लेकिन हम लोग को उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा था, जो एकदम उन्होंने तार कर दिया। अभी आज देख लिए अनुमंडल हॉस्पिटल, उनके बारे में उनको जरा सा सोच भी नहीं है कि राजमहल का जनता हमको 2 बार बनाया, लेकिन आज तक उन्होंने अनुमंडल हॉस्पिटल के लिए भी कुछ नहीं किया। और राजमहल का जनता को तो छोड़िए, आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मैडम कि हम लोग को मजबूरी में बंगाल और बिहार का सहारा लेना पड़ रहा है, दवाई के विषय में हो या इलाज के विषय में। और इतना भारी मतों से उनको जिताए थे, फिर भी जो है वो खरा नहीं उतरा। और इसका टोटल जिम्मेदार जो है बीजेपी है, क्योंकि उनको सिर्फ धर्म का राजनीति करना है, विकास के बारे में तो कुछ बातें नहीं करना है उनको। कितनी परेशानी होती है घर पर जब बिजली ना हो, बच्चे अगर पढ़ाई करने के लिए बैठे और बिजली ना हो, कितनी समस्या होती है? पूरी समस्या है यहाँ कोई रोजगार नहीं है, न इलाज सही होता है, हॉस्पिटल सही नहीं है, न डॉक्टर है, कुछ भी आता है रेफर कर देता है यहाँ साहब। पूरा समस्या है यहाँ, बेरोजगारी पूरा है, सब बाहर जाते हैं कटने के लिए, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। बिल्कुल, तो क्षेत्र की जनता का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि अस्पताल की बिल्डिंग तो जरूर यहाँ पर बनवा दी गई है, लेकिन अंदर डॉक्टर नहीं है और साथ ही यहाँ बिजली ना होने की वजह से, सड़क ना होने की वजह से लोगों को कई तरह की समस्या झेलनी पड़ती है। और जो फिलहाल स्थानीय विधायक है, उनके प्रति लोगों में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि अब तक हमारे लिए कोई विकास का काम नहीं किया गया है और यही वजह है कि इसी नाराजगी को देखते हुए एमटी राजा को इस बार समर्थन करने का, उन्हें वोट करने का जो मन है वो स्थानीय लोगों ने बनाया। और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर हमारे बीच का कोई नेता बनेगा, अगर हमारे बीच का कोई विधायक बनेगा, तभी बदलाव संभव है। और यही वजह है कि यहाँ क्षेत्र में जो भी समस्या देखी जा रही है, इसे लेकर लोग खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से वो समस्या को फेस कर रहे हैं और कितनी परेशानी लोगों को यहाँ हो रही है। बहुत सुविधा ना होने की वजह से पलायन की स्थिति आ गई है, अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। देखिए, यहाँ तो समस्या बहुत ही है। सबसे पहले तो आप जिस सड़क से आए हैं उस सड़क को आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। और अनंत ओझा जी यहाँ पर लगभग 10 साल से यहाँ पर विधायक है। 10 साल से हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा काम किया, बड़ा काम। जो भी प्रोजेक्ट आए बड़ा, मोदी जी वहाँ से दिए हैं, सारा का सारा साहिबगंज में काम किए हैं। इसलिए हम लोग जो है इस बार ठान लिए कि जो इस बार ओझा को इस बार वोट हम लोग नहीं देंगे, इस बार सिर्फ एमटी राजा भी है। इतनी अगर क्षेत्र में समस्या है तो क्या कभी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया इसके लिए? देखिए, आवाज यहाँ पे उनका चेला चपटिया बहुत है, बीजेपी का बहुत चेला चपटिया है। उनके कारण से ही जो ये कैंडिडेट तीसरी बार यहाँ पर आए हैं, नहीं तो नहीं आते। हो सकता है दूसरा कैंडिडेट आते तो अच्छा करते। एमटी राजा पर इतना विश्वास क्यों है? लगभग 20 साल से उनको हम देख रहे हैं, यहाँ पर अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा
काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता को भरोसा है कि अगर एमटी राजा जीत कर आएंगे तो वो क्षेत्र का विकास करेंगे और यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हमें एमटी राजा को जिताना है। तो कशिश न्यूज इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए लगातार अलग अलग जिलों में जाकर लोगों का मूड जान रहा है और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से स्थानीय लोगों में अपने विधायक के प्रति नाराजगी है और इसी को लेकर अब बदलाव की बयार यहाँ बह रही है और इसे देखते हुए लोगों ने अब बदलाव को देखते हुए वोट करने की बात कही है और इसी उद्देश्य के साथ जनता अपने अब जो मूलभूत उनकी सुविधा है उसे लेकर सामने आ रही है। तो कशिश न्यूज के इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए लगातार अलग अलग जिलों की, चूंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में जनता अब खुलकर अपने मुद्दों को, अपनी समस्याओं को कैमरे के सामने बोलने से बिल्कुल भी नहीं झिझक रही है और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर बदलाव आएगा तो ही विकास होगा। तो राजमहल के अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई है लेकिन जनता की, आम लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई है। इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो क्या मुख्य मुद्दे हैं और किन मुद्दों के तहत इस बार बदलाव की बात कही जा रही है? अब की बार लोगों की यहाँ में दिल और जान से यही पड़ा हुआ है कि लोग यहाँ से लाखों लाखों में पलायन करते हैं, एक रोजी रोटी के लिए परेशान है। यहाँ पर हमारे जो 400 पार, जो 2 लाख 2 करोड़ की नौकरी देने वाले लोग त्राहिमाम होने के कारण रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। लोगों का यही सोच है कि हम लोगों के मुंह में दाना में निवाला कैसे पहुंचे। गरीब बाल बच्चे को छोड़ कर करके हम लोग देश विदेश जाते हैं। यहाँ में हम लोग का दिली मुद्दा है कि रोजी रोटी का तलाश मिले। और सरकार की घोषणा तो बहुत होती है लेकिन हम लोगों की जो दिल की मनसा, मन की पिपासा, इनको तृप्ति दिलाने के लिए हम लोग के सामने में जो उजागर होके आए हैं विकास पुरुष जिसे एमटी राजा कहते हैं, हम लोगों को दिल से, मन से सबका मेरी जो ख्वाहिश है, हम यहाँ के वार्ड काउंसिलर हैं, 3 टर्म से 15 साल से हैं, लेकिन हम लोग त्राहिमाम है, 1 पैसे का रोजगार नहीं है, 1 पैसे का कोई लेनी देनी नहीं है। सड़क की जर्जर हालत यहाँ पर है और सबसे ज्यादा परेशानी वही है। सड़क ये NH80 के नाम से जाना जाता है लेकिन NH80 ऐसा है, लोग जो क्या बोलते हैं, वो जो आर्यो का रोड है उससे भी खराब है। हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला, हम लोगों ने उपवास किया, हम लोगों ने विधायक को बताया, विधायक हम लोगों के जुलूस को देखते हुए रास्ता से दरकिनार कर गए। और इनको जब भी पूछते हैं तो मैंने लिखा पढ़ी कर दिया, जब भी पूछते हैं मैंने लिखा पढ़ी कर दिया। विगत अभी जुलाई महीना में आए थे, मैंने माननीय हमारे यहाँ के विकास पुरुष हेमंत सोरेन जी आए थे, उसके दूसरा दिन से यहाँ पर काम चालू हो गया है और आज आए, कल परसों भी आने वाले थे लेकिन विगत मैंने वो झड़ी बारिश के कारण नहीं आ सके, लेकिन रास्ता रोड काम कंप्लीट हो गया है। इनका दिया हुआ देन यहाँ के लोगों में नजर आ रहा है। और कुछ ही दिन पहले हमारे विकास पुरुष जो राजा भाई जुड़े हैं, यहाँ की समस्या यही थी कि बिजली से लेकर के थी, कुछ मेडिकल को लेकर के थी, उनको पूरा किया गया है। इस तो रोड पर दिखाई मिल रहा है हम लोगों का। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मूलभूत सुविधा है उसे लेकर स्थानीय लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई, हमने मसाल जुलूस निकाला, लेकिन इसके बावजूद यहाँ क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। हमारे राजमहल ऐतिहासिक जगह है, लेकिन अगर सबसे खराब स्थिति देखा जाए तो हमारे राजमहल का है ना। राजमहल में सिर्फ नाम सुना गया कि भाई यहाँ पर लोगों का राज चला है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बिहार इसकी राजधानी रही है, लेकिन आज हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है कि धूल के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है ना। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, और जो है पानी की व्यवस्था नहीं ठीक से। आप देख लीजिए कि यहाँ पर पाइपलाइन गाड़ रहा है और पूरे रोड को खोद करके छोड़ दे रहा है ना। और उस रोड को उसी हालत में सिर्फ गर्दा डाल करके छोड़ दे रहा है। लोग आज 5 साल से 6 साल से आज धूला खाते खाते लोग परेशान हो गया। इसीलिए यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि इस बार विकास के नाम पर, आज कुछ दिनों से देखा हूँ कि जो है एमटी राजा कुछ योजना यहाँ पर मुख्यमंत्री के माध्यम से यहाँ पर ला करके लोगों को देने का काम किया। क्या बदलाव देखना चाहते हैं राजमहल? देखिए, हम लोग तो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के विधायक जो है 10 साल का कार्यकाल देखा गया। इस 10 साल के कार्यकाल में ना शिक्षा पे काम हुआ, ना स्वास्थ्य पे काम हुआ और ना ही बिजली पे काम हुआ। यानी देखा जाए तो किसी मुद्दे पर भी
उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है, जबकि 10 साल के कार्यकाल में 5 साल उनकी सरकार थी। यहाँ लोगों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस तरह से स्थानीय विधायक को लेकर इनमें नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है और यही वजह है कि अब बदलाव की बात कही जा रही है। बदलाव की जो आवाज है वो यहाँ क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अब बहुत हो गया, अब हमें विकास चाहिए, अब हमें रोजगार चाहिए, अब हमें सड़क और पुल पुलिया चाहिए। क्या कहिएगा? ये बात सही है। जनता जो आवाज उठा रही है, आज 10 साल से क्षेत्र में अनंत ओझा विधायक हैं और लोग उनके कार्यकलाप से तंग और परेशान हैं। इन्होंने क्षेत्र का विकास का कोई काम आज तक किया ही नहीं, चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जो भी विभाग हमारा विकास डेवलपमेंट में माना जाता है। इन्होंने आदमियों को सिर्फ धूर्तबाजी बताकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाकर आज तक राज किया है। लेकिन इस बार अब राजमहल की जनता, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, जो भी जाति के लोग हम लोग रह रहे हैं, इतना लोग हर जनता के आवाज से आ रही है कि इस बार अनंत ओझा को इसका जवाब देंगे। आप लोग युवा हैं, कितनी परेशानी होती है जब रोजगार नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा यहाँ नहीं मिलती? हम लोग देखिए, हम लोग एमटी राजा को जान रहे हैं। अभी राजमहल में अभी है नेता तो एमटी राजा है, वही चाह रहे हैं हम लोग। और हम लोग हेमंत सरकार चाह रहे हैं, हम लोग का मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन बनेगा, फिर वही मुद्दा चाह रहे हैं हम लोग। आप इस धरती जमीन में खड़े हैं, रोड को दिखाइए। आप 2 महीने से रोड बना, क्यों नहीं रोड बन रहा? अनंत ओझा 10 साल रहा, केंद्र में सरकार मोदी है, क्यों नहीं? मोदी कहता बटोगे तो कटोगे। सबसे पहले तो कशिश न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत फुलवाड़िया मोड़ में आकर आप लोगों को, हम लोगों को राय लेने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बदलाव जनता चाह रही है, बहुत जरूरी है बदलाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक राजनीति किया और वह सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। कोई सड़क का व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था, ना स्कूल का व्यवस्था, कुछ नहीं किया है। क्षेत्र में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, बदलाव देखना चाहते हैं। पिछले 10 साल से हमारे माननीय विधायक श्री अनंत ओझा जी रहे, लेकिन देश पे यहाँ राजमहल क्षेत्र पे कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ राजमहल के लोकल जनता को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, पानी, इनमें से किसी चीज के अभी कोई लाभ अभी तक हमारे राजमहल जनता को नहीं मिला है। तो हम लोग सब मिलकर यही चाह रहे हैं, इस बार हमारे एमटी राजा जी को यहाँ से जिता करके कैबिनेट भेजने का काम करें और ये चीज हमारे सुनेंगे राजा भैया। तो इस बार यही चाहते हैं सब मिलकर के एमटी राजा जी को जिताएं। कितनी परेशानी होती है जब बिजली नहीं पहुंच पाता है घर पर और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है? कितनी मुश्किल है? बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा। और यहाँ का तो सबसे बड़ा समस्या है कि ये जो गली गली में सड़क नहीं है और ये पानी जमा हो जाता है बारिश का, इससे काफी लोग परेशान हैं और ये परेशानी का समाधान हो नहीं पाता। और यहाँ में तमाम तरह का दिक्कत है। सबसे पहले तो ये पाइपलाइन गया है, तो पानी अगर उस पार वाले लेते हैं तो इस पार वाले नहीं पाते हैं। बिजली इस पार का सही है, उस पार का बेकार है, उस पार वाले लोगों को बहुत दिक्कत होता है। जैसे ये NAC हो जाता है, ये दिहाइत हो जाता है, तो इससे बहुत बड़ा समस्या है यहाँ का, हमारे झारखंड का। और ये राजमहल क्षेत्र, फुलवड़िया, दिलावरपुर, ये जितना भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या ये बिजली वाला है और पानी वाला। पानी तो का तो इतना जिल्लत है कि तमाम लोग रोज कम से कम 50 रुपया का पानी तो एक एक घर में खरीद के लोग पीते हैं। ये पानी का तो बेहद बड़ा समस्या है। हमने लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि अब हम जात पात से ऊपर उठकर वोट करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है? आखिर क्यों विकास यहाँ तक नहीं पहुँच पाया? क्या देखिए, सबसे पहले प्रेस वालों को, सभी प्रेस वालों को धन्यवाद। और हम अपने होशों में देखे हैं कि 10 साल एक ध्रुव भगत आए थे, वो विधानसभा में विधायक बन कर रहे। उसके बाद अरुण मंडल आए, वो 10 बरस विधायक बन के विधायक रहे। उसके बाद ओझा जी आए, वो भी 10 साल राजमहल में विधायक बन के आए। लेकिन जो भी राजमहल में था सब बोझा बना के लेके चले गए। राजमहल में तो विकास का नदिया बह रहा है, लेकिन विकास का नदिया करने वाला राजमहल में कोई नहीं है। राजमहल को खाक महल बना दिया सबने। आज हम लोग चाहते हैं कि एमटी राजा भाई आए, इस खाक महल को राजमहल बनाए। और अभी तक मैंने राजमहल में अरबों रुपये का हॉस्पिटल बना दिया है। एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, एक अच्छा इलाज नहीं है, चलने को रोड नहीं है, पढ़ने की स्कूल नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है, पब्लिक को अच्छा बिजली नहीं मिलता, अच्छा विकास नहीं मिलता। MA CA लड़का पढ़ के
शिक्षक बेरोजगार है, नौकरी किसी तरह का होता है तो उसमें घूस मांगता है। राजमहल में कुछ नहीं है और यही कहना है आम जनता, आम पब्लिक का। और उनका कहना है कि यहाँ विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ना सड़क है, ना पुल पुलिया है, ना बिजली है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है और यही वजह है कि लोग अब कैमरे के सामने बोलने से झिझक भी नहीं रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर विकास नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, लेकिन अब बदलाव हमें चाहिए, अब रोजगार हमें चाहिए, अब पुल पुलिया हमें चाहिए। और यही वजह है कि एमटी राजा जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उन्हें लेकर यहाँ के लोगों को उन पर विश्वास है, भरोसा है कि अगर एमटी राजा जीतते हैं तो वो क्षेत्र के विकास के लिए तो काम करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और उनके हित के बारे में सोचेंगे।